वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैडम, कहा जा सकता है जी, मर्दों को तो कहा जाता है जी ये अपना नवाज शरीफ का सिपाही है, आप मरियम की सिपाही है? देखिए, हम मुस्लिम लीग नून के जियाले हैं। मुस्लिम लीग नून हमारी पार्टी है और हमें इससे मोहब्बत है, इसके कायदीन से। इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ। ये इनका शुमार हमारे कायदीन में से होता है, जिनकी वजह से जमात में पूरी उनका एक पूरा होल्ड है। और जमात जो है वो इनके एक करिश्मा होता है किसी पर्सनालिटी में, तो उसके इर्द गिर्द ये हम सब काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये पार्टी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, कितने भी इसके ख़िलाफ़ हरबे इस्तेमाल किए जाएं। आप देख लें कि एवरी टॉक शो में क्या हो रहा है, ऑपोजिशन या जो हुकूमत है, हुकूमत हर वक्त नवाज़ शरीफ का जिक्र करती है, उसके हवाले देती है। तो नवाज़ शरीफ का नाम ख़त्म नहीं हुआ, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ वो शख्स है जो दिलों पर राज करता है। और हम ख़वातीन नुस्फ़ आबादी का हिस्सा हैं। हम उसी तरह अपने यूसी लेवल पर, अपने पीपीज़ में और अपने एनए हल्के में पूरी तरह से अपना एक नेटवर्क है और इसको कायम किए हुए हैं। और हमारा कोई जो हमारा कारकुन है वो लोटा नहीं हुआ, वो वहीं खड़ा है, चाहे कुछ भी हाल हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीगी नून का जो वर्कर है वो उसके साथ, अपने कायदीन के साथ खड़ा है। और इस वक्त इलेक्शन में मैं देख रही हूँ कि मैं फैसलाबाद से आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसी की खातिर आई हूँ कि ये हमारा अपना इलेक्शन है। हमारी जो मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ है वो हमारी बहन है और हम उनका इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझते हुए खुद आए हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। अच्छा, नज़रिए का दूसरा नाम मुस्लिम लीग है? बिल्कुल, हमारा जो नज़रिया है, वोट को इज़्ज़त दो, हम इसके साथ खड़े हैं। वोट का एहतराम करना हर हुकूमत में, ये किसी भी जो मुल्क तरक्की करते हैं ना, वो वोट को इज़्ज़त, वोट का एहतराम करते हैं। बिल्कुल। और जो डिक्टेटरशिप है इसको हम नो कहते हैं। डिक्टेटरशिप इज़ नॉट एक्सेप्टेड। वही मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी सही मानों में अपनी सही रूह के साथ फलती फूलती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमेशा कुछ सालों के बाद सबोताज कर दिया जाता है और डिक्टेटरशिप आ जाती है किसी न किसी शक्ल में। इस वक्त भी असल हुकूमत या हाकिम कोई और है, वहाँ से वो डिक्टेशन लेते हैं। उनको कठपुतली चाहिए, ऐसी हुकूमत चाहिए जो कठपुतली हो, वहाँ का वज़ीर आज़म कठपुतली हो, उनके अहकामात को सुने, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल दरामद। जो आप नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो डिक्टेशन नहीं लेते, जो खलाई मखलूक है उनकी डिक्टेशन को वो नहीं इसको समझते कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम की खातिर उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन जब हमें डिक्टेशन दी जाएगी, अवाम की होनी चाहिए डिक्टेशन, बिल्कुल अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए अवाम ही के चुने हुए नुमाइंदों की बात तो सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा था, डिक्टेशन दी जा रही थी और कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से उन्होंने सोचा कि इसको रास्ते से हटाया जाए। अच्छा मैडम, एनेक्स 133 में दो बड़ी जमातें जो है ना मैदान में उतरी हैं, तो इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू है महंगाई का। ये महंगाई के ख़िलाफ़ वोट किस पार्टी को या जमात को पड़ेगा? देखिए, ये पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख़ है, इसमें ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि महंगाई का तूफ़ान जो है इस कदर ज़्यादा हो गया है कि अवाम के चूल्हे ठंडे होने लगे हैं। अवाम की चीखें निकाल दी हैं इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने। किसी चीज़ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इर्द गिर्द उसके आप बिजली, ये चीनी चोर, आटा चोर, अद्वियात चोर, ये सब लोग उसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं है। और इसी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। डॉलर कहाँ चला गया, मईशत का कोई इनके पास एक्सपर्ट नहीं है। 3-4 वज़ीर ख़जाना बदल चुके हैं
इससे ज़्यादा क्या नाअहलियत का सबूत है? तो अवाम अब समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के साथ। ये तो खिलवाड़ हो रहा है, ये तो एक खिलाड़ी और अनाड़ी के हाथ मुल्क आ गया है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तजर्बे कर रहा है। यानी हमारा मुल्क इन तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम लोग पहले ही, हमारे पास बहुत से चैलेंजेस हैं जिनसे हमने निपटना है। तो महंगाई तो एक ऐसी मुश्किल चीज़ है जो अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अवाम किधर जाए? मर जाए। वो कहता है कब्र में ही आराम आएगा, कब्र में ही सुकून आएगा, घबराना नहीं। भाई अब तो घबराहट क्या, अब तो लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। तो फिर भी अगर आवाज़ ना उठाई जाए, आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें एक वोटों का समंदर होगा जो शेर के ऊपर लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, बहुत अच्छा लगेगा आप अपना तफसीली तारुफ करवा दें। जी, मैं डॉक्टर नजमा अफसल हूँ और फैसलाबाद से हूँ, एक्स MPA हूँ। और मैं छोटा सा तारफ़ ये भी कहूँगी कि राना अफजल जो मरहूम एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं उनकी वाइफ हूँ और हमारा सियासी घराना है। और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि शाइस्ता परवेज़ साहिबा भी मेरी एक अच्छी दोस्त है और मैं चाहती थी कि मैं ज़रूर इनके इलेक्शन में कंट्रीब्यूट करूँ। अच्छा मैडम, एक जो तारफ़ी जो मुस्लिम लीग नून का जो एक तारफ़ी जो नारा है वो ना ज़रा नाज़रीन को बता दें वो क्या है, वो तारफ़ी नारा क्या है? जी, हमारा नारा एक ही है, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। और वाकई जब वोट पड़े तो उसको सबताज नहीं होना चाहिए, वो वाकई डब्बों में पड़ना चाहिए और उतना ही निकले जितना लोगों ने दिया है। उसमें कोई धांधली या वो जो धुंध आ जाती है या कभी कोई और मसला हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने नई एक स्कीम AVM के ज़रिए जो मशीन बनाई है वोटिंग का ज़रिया, ये एक और एक तरीका है धांधली का। अच्छा, नारा एक भी और भी है ना, शेर शेर आया, शेर आया, शेर एक बारी फेर आया, एक बारी फेर।